बागेश्वर धाम के बाद अब प्रदेश के उन स्थानों का भी जिक्र होने लगा है जहां भूत भगाने का दावा किया जाता है। खंडवा में भी एक ऐसा स्थान है। खंडवा के सैलानी सरकार में भी भूतों की अदालत लगती है। आस्था और अंधविश्वास के बीच का ये खेल यहां भी होता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। खंडवा जिले के सैलानी गांव में स्थित है सैलानी बाबा की दरगाह। इस दरगाह पर लोगों की गहरी आस्था है। उनका मानना है कि यहां आने पर भूत प्रेत और बाहरी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। खंडवा के सैलानी गांव में स्थित सैलानी बाबा की मजार है। लोगों का मानना है कि यहां आने से भूत प्रेत जैसी बाहरी बाधाएं दूर होती हैं और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ भूतों की हाजिरी जैसा अंधविश्वास का खेल भी खेला जाता है। इस मजार पर दूर दूर से लोग आते हैं। भैया यहाँ खंडवा जिले से अफसर करके पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आती है। हरदा ज़िले से भी आती है, खरगोन ज़िले से भी आती है और उसके बाद में अन्य दूसरे और जगहों से भी आती है पब्लिक। जिसको जो तकलीफ है वो आते हैं, अपनी दुआ लगाते चले जाते हैं। यहाँ पे रह साल बाद जो है जैसा पानी लिया है, कहीं का भी वो नल का हो, कुएं का हो, उसको दरगाह पे टच करने से जो भी जादू टोना है अपन कभी पीते हैं तो उसके से कम हो जाता है। कुछ जल भी जाता है। नींबू लिया, उसको काट लो, काट के चूस लो बाबा को टच करके, तो वो जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है। लोभनदानी जलती रहती है, उसकी धुनी ले लो, तो धुनी लेने से भी जो जादू से जुड़ी हुई चीज़ें वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ अपने को ही सब काम अपने को खुद करना पड़ता है जिसको तकलीफ है। सैलानी बाबा की दरगाह पर यूं तो साल भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन होली से लेकर रंग पंचमी तक भूतों की अदालत लगती है। यहाँ बाबा की दरगाह पर भूतों की पेशी होती है। दरगाह परिसर में आते ही पीड़ित अजीबोगरीब हरकत और आवाजें निकालने लगते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ बाबा बुरी आत्माओं को सजा देकर शरीर से बाहर निकालते हैं और फायदा होने पर वे लोग दोबारा भी यहाँ हाजिरी लगाने आते हैं। साल 1939 में स्थापित बाबा की इस दरगाह में होली से लेकर रंग पंचमी तक देश भर से हजारों लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। गांव का नाम भी बाबा के नाम पर ही सैलानी हो गया है। देश भर से आए लोग यहां तंबू बनाकर कई दिनों तक रहते हैं। मान्यता है कि 5 गुरुवार को नियमित यहां आने से पीड़ितों को फायदा होता है। यहाँ मुर्गे और बकरे की बलि दी जाती है। लोग मुर्गे और बकरे को लाते हैं और बाबा के नाम पर यहीं छोड़ जाते हैं। सैलानी बाबा की दरगाह करीब 81 साल पुरानी है, जो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के फकीर महदूम शाह सैलानी की है। हालांकि इस दरगाह की एक खास बात यह भी है कि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी देखने को मिलती है। यहाँ हिंदू कैलेंडर की तिथि के अनुसार होली से रंग पंचमी तक मेला लगता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं। हम इसको अंधविश्वास इसलिए नहीं कहेंगे कि यहाँ लाखों लोग आते हैं और अलग अलग लोगों की दोनों स्थानों के प्रति अलग अलग श्रद्धा है। तो श्रद्धा और आस्था तो है लोगों की। अब इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इस पर बहस आज तक हुई नहीं है और शायद इस पर लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर दोनों स्थानों की तुलना कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। दोनों का अपना अपना आस्था का जो एक विषय है, आस्था के अलग अलग, कहीं भूत भगाने का है, कहीं पे भविष्य बताने का है। तो हम आम जनता को इस बहस में नहीं पड़ना है। जो लोग इस पर बहस कर रहे हैं और इस पर बहस करने के लिए लोग तय हैं समाज में, उन्हें करने दें। आम जनता को अपने अच्छी शिक्षा, मूलभूत आवश्यकताएं, सड़कों की समस्या, बिजली की समस्या, इससे वास्ता रखना चाहिए और इन बहस में पढ़कर समाज में अशांति और व्यर्थ समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए। तो कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इससे लोग चौराहों पे खड़े होकर बहस करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। अगर आपकी आस्था है तो आप वहाँ जाइए या मत जाइए। बहस क्यों करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला क्यों बोलते हैं? कई बार ये धार्मिक मुद्दे और आस्था के मुद्दों पर लोग उल्टा सीधा सोशल मीडिया पर लिख देते हैं, कई बार दंगे हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि लोग रोजी रोटी से संबंधित बात क्यों नहीं करते, उद्योग से संबंधित बात क्यों नहीं करते, मूलभूत आवश्यकताओं पर बात क्यों नहीं करते। आपको पीने का पानी तो ठीक नहीं मिल रहा है,
कभी उस पर बात नहीं करते हैं और इस तरीके की चीज़ों पे बात करके अपना समय व्यर्थ और एक गंवा रहे हैं समय, ये मान लिया जाए। बागेश्वर धाम महाराज पर सवाल उठाने वालों पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पंधाना के विधायक राम दागोरे ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मज़ारों पर भूतों के मेले लगते हैं, उन पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार अगर किसी के लिए उम्मीदें बांध रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, अगर उनको पॉजिटिव वे में ले जा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मज़ारों के ऊपर इतने मेले लगे हुए रहते हैं, भूत प्रेत आते हैं, उनके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। वहाँ सब कुछ करने के लिए जाते हैं, भूत प्रेत घुमाते हैं। अगर इनमें ताकत हो तो उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए, हम उनको 50 नाम बता देंगे कि जाओ उनके ऊपर भी आरोप लगाओ। लेकिन जो अच्छे रास्ते पर चल रहा है, हिंदू धर्म की प्रसिद्धि कर रहा है, हिंदू धर्म की गौरव गाथा बता रहा है, तो उनको घेरने के लिए 50 लोग खड़े हो गए। आप ये इनको घेरिए जो भूत प्रेत भगाते हैं। अगर आप में ताकत हो तो उनके पास जाकर के खड़े हो जाइए। बागेश्वर धाम को घेरने से, सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जहां बोलना चाहिए वहां पर आप बोलिए। हिंदू धर्म के ऊपर अगर कोई भी आपत्ति उठाता है तो ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। भूतों की अदालत लगने को लेकर भले ही बहस छिड़ी हुई हो, लेकिन हकीकत ये भी है कि एक तरफ जहां दुनिया विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रही है, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को तलाश रहे हैं, तो वहीं कई लोग आज भी अंधविश्वास की गिरफ्त में जकड़े हुए हैं। हालांकि कहा जाता है कि आस्था के सामने हर तर्क फेल हो जाते हैं।